अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ैनब सिकंदर। मैं हूँ ज़ैनब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होगे, बहुत ही खुश होकर अपनी लाइफ में चिल कर रहे होगे। फटाफट से हम लोग एपिसोड 1 का छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं, जिससे कि एपिसोड 2 में हम लोगों को आसानी हो। एपिसोड 1 में हम लोगों ने देखा था कि मक्का में कुरैश का राज था। कुरैश एक बड़ा कबीला था। बड़े कबीले के अंडर इसकी छोटी छोटी ब्रांचेस थी, जिनमें से 3 छोटे कबीलों के नाम मैंने आपको बताए थे। इनमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था बनु हाशिम, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनु हाशिम से ही थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदा होने से पहले ही आपके वालिद साहब का इंतकाल हो चुका था और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 6 साल की उम्र में अपनी अम्मी आमिना को भी खो दिया था। इस दौरान आप दाई हलीमा के भी पास रहे और दाई हलीमा वाले किस्से भी मैंने आपको एपिसोड 1 में बताए। मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी कि एक बार जाके एपिसोड 1 भी जरूर देख लेना अगर अभी तक नहीं देखा है तो, क्योंकि ये पूरी स्टोरी एक लाइफ स्टोरी है और इसमें अगर आप टुकड़ों में किस्सों को सुनोगे तो कभी भी रसूलुल्लाह की जिंदगी को अच्छे से नहीं जान पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं एपिसोड 2। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बचपन हर शख्स की जिंदगी का एक अहम हिस्सा होता है। जब बात हो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन की, तो हर लम्हा हमें कुछ न कुछ जरूर सिखाता है। आज हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन का वो हिस्सा सीखेंगे जो सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक तालीम है, प्यार, सब्र और अल्लाह की हिफाजत का सबूत। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लगभग 6 साल के थे जब आपने अपनी अम्मी आमिना को भी खो दिया। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पर न बाप का साया था न ही माँ का, लेकिन अल्लाह ने आपके लिए एक और दरवाजा खोल दिया, मोहब्बत से भरा। ये थे आपके दादा जान अब्दुल मुत्तलिब। अब्दुल मुत्तलिब ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत मोहब्बत दी और ये मोहब्बत सिर्फ एक दादा की मोहब्बत नहीं थी, बल्कि ये एक महसूस होने वाली जिम्मेदारी भी थी। उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी अकेला नहीं छोड़ा, हमेशा अपने पास रखते। उन दिनों काबे के साए में एक बिस्तर बिछाया जाता था सिर्फ और सिर्फ अब्दुल मुत्तलिब के लिए। अब्दुल मुत्तलिब की बाकी औलादें उस बिस्तर के आसपास बैठा करती थी, लेकिन उस बिस्तर पे कभी नहीं। उस बिस्तर पर अब्दुल मुत्तलिब के साथ बैठा करते थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जब कोई चाचा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहां से हटाते तो अब्दुल मुत्तलिब उन्हें डांटते और कहते, मेरे पोते को छोड़ दो, वल्लाही एक दिन ये बहुत ऊंचे मुकाम पे जाएगा। इस बात से हमें ये जानने को मिलता है कि जो लोग अल्लाह के नजदीकी होते हैं उनका अंदाज और अदब बचपन से ही अलग होते हैं और सिर्फ समझदार लोग ही ऐसे बच्चों की पहचान कर पाते हैं। और ऐसे ही अपने दादा की मोहब्बत की छांव में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े होते गए। जब आप 8 साल के हो गए तो आपके दादा जान यानी अब्दुल मुत्तलिब का भी इंतकाल हो गया और आपके सर से एक मोहब्बत भरी छांव फिर से हट गई। और हमेशा की तरह अल्लाह जब भी एक दरवाजा बंद करता है तो वो दूसरा जरूर खोलता है। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिम्मेदारी ली आपके चाचा जान अबू तालिब ने। अबू तालिब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिर्फ चाचा ही नहीं रहे, बल्कि आपका एक साया बन गए, जो हर तकलीफ हर मुसीबत से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचाते थे। उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी औलादों के साथ रखा, लेकिन अपनी औलादों से भी ज्यादा रसूलुल्लाह को मोहब्बत दी। यहाँ से हमें एक और सबक मिलता है कि जो लोग अल्लाह के नबी से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह उनके दिलों में रहम डाल देता है। और इसी तरह अबू तालिब ने 40 साल तक रसूलुल्लाह का हर मुसीबत में साथ दिया। अब एक खास वाकया सुनो। ये वाकया सिर्फ एक मौजज़ा ही नहीं है, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत का एक सबूत भी है। एक बार मक्का में बारिश नहीं हो रही थी, सारे पेड़ सूख गए थे, अनाज का एक दाना नहीं था, लोग बहुत परेशान थे। तो तमाम लोग इकट्ठा होकर अबू तालिब के पास आए और कहने लगे कि हमें अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि बारिश हो जाए। अबू तालिब ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ पकड़ा और काबे की तरफ जाने लगे। काबे के पास खड़े होकर इन दोनों ने दुआ मांगी। तुरंत बादल छा गए और बारिश होने लगी। पेड़ पौधे दोबारा से हरे हो गए, जमीन दोबारा से अनाज उगाने लगी। और फिर जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 साल के हुए तो आपके चाचा जान यानी अबू तालिब आपको सीरिया के सफर पर लेके गए। ये सफर एक बिजनेस ट्रिप था, यानी कि वहाँ के लोग उस टाइम पर तिजारत के लिए एक शहर से दूसरे शहर जाया करते थे और इसीलिए अबू तालिब रसूलुल्लाह को भी अपने साथ लेके गए ताकि आपको भी तिजारत की समझ अच्छे से हो सके। लेकिन ये सफर कोई आम सफर नहीं था, ये सफर हम मुसलमानों के लिए एक निशानी है। इसे बहुत ही गौर से सुनना। अबू तालिब का काफिला बसरा नाम के एक शहर से गुजरा, जो कि सीरिया का ही एक हिस्सा है। तो वहाँ पे उन लोगों ने कुछ देर आराम करने की सोची। यहाँ पे अबू तालिब की मुलाकात हुई एक क्रिश्चियन मॉन्क से, जिसका नाम था बहीरा। ये बहीरा नाम जरूर याद रखना, इसके बारे में मैं वीडियो के एंड में बात करूंगी।
बहीरा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ पकड़ा और कहा, ये लड़का पूरी दुनिया के लिए रहनुमा बनेगा और अल्लाह इसे एक खूबसूरत पैगाम के साथ भेजेगा जो पूरी दुनिया के लिए रहमत का सबब बनेगा। ये सुन के अबू तालिब हैरान रह गए। उन्होंने पूछा कि ये आपको कैसे पता चला? तो बहीरा ने जवाब दिया कि जब आप लोग अकबा के रास्ते से आ रहे थे तो हर पेड़, हर पत्थर झुक गया था, और ऐसा तभी होता है जब रास्ते से कोई नबी गुजरता है। बहीरा ने आगे बताया कि मैं इस लड़के को पहचानता हूँ क्योंकि इसके कंधे के नीचे एक निशान है, हमारी किताबों में भी लिखा है। ये नबूवत की निशानी है जो एक सेब की शक्ल की सी होती है। बहीरा सिर्फ तारीफ ही नहीं कर रहा था बल्कि उसने एक चिंता भी जाहिर करी। उसने अबू तालिब को बताया कि इस बच्चे को सीरिया मत लेके जाओ, क्योंकि अगर यहूदी लोगों ने इसे पहचान लिया तो इस बच्चे को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। अबू तालिब घबरा गए। अबू तालिब ने अपने कुछ भरोसेमंद लोगों के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का वापस भेज दिया। अब वक्त और आगे बढ़ता है और रसूलुल्लाह पहुंच जाते हैं अपनी टीन एज में, लगभग 15 या 16 साल की उम्र में। अब एक ऐसे वक्त का आगाज होता है जो बहुत ही खौफनाक। मक्का में शुरू होती है जंग फिजार। ये जंग थी दो कबीलों के बीच। एक तरफ था कुरैश का कबीला और दूसरी तरफ था कैस ऐलान का कबीला। और मैं आपको एक बात और बता दूं, ये फिजार कोई एक जंग नहीं थी, ये सीरीज ऑफ बैटल्स थी, यानी जंगें होती ही रहती थी। काफी सालों तक ये जंगें चली। कभी इस तरफ के लोग मारे जाते, कभी उस तरफ के लोग मारे जाते, और हर जंग में जान और माल का बहुत नुकसान होता। इस जंग को जंगे फिजार इसलिए कहा जाता था क्योंकि ये उन महीनों में भी लड़ी गई थी जो इस्लाम से पहले भी पाक और मुकद्दस महीने समझे जाते, इसलिए ही इस जंग को इंग्लिश में सैक्रिलीजियस वॉर कहा जाता है, जिसका मतलब है मुकद्दस चीजों की तौहीन करने वाली जंग। इस जंग में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चाचाओं के साथ शिरकत की, लेकिन क्योंकि आप इस वक्त सिर्फ एक बच्चा थे, एक टीनेजर थे, तो आपने लड़ाई ना करके सिर्फ अपने चाचाओं की मदद की। आपको ये काम सौंपा गया था कि आप दुश्मन की तरफ से आने वाले तीरों को उठाएं और अपने चाचाओं को दे दें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नफरत का हिस्सा नहीं बने, लेकिन जिम्मेदारी भी पूरी निभाई। जंगे फिजार के बाद जब अमन वापस आया तो मक्का के सारे समझदार लोग इकट्ठे हुए और उनका सिर्फ एक ही मकसद था कि हर शख्स के साथ इंसाफ हो और कोई भी मजलूम बिना मदद के ना रहे। तो तमाम कबीलों के जिम्मेदार लोग अब्दुल्ला इब्न जुदान के घर पे इकट्ठा हुए, जो कि एक बुजुर्ग और बहुत ही इज्जतदार शख्स थे। यहाँ सब लोगों ने मिलकर एक कमेटी बनाई जिसका नाम रखा गया हिल्फुल फुदूल। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त जवान थे और आप भी इस मीटिंग में शामिल हुए, और आपने इस तरह के कामों को बहुत ही दिल से पसंद किया क्योंकि ये काम इंसाफ को कायम करने वाला था। बाद में जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत हासिल हुई तो आपने इस मीटिंग को याद करते हुए कहा कि मैं अब्दुल्ला इब्न जुदान के घर पे एक मीटिंग में शामिल हुआ था, और आज भी अगर इस्लाम के इस दौर में मुझे ऐसी किसी मीटिंग में बुलाया जाएगा तो मैं जरूर शिरकत करूंगा। इस बात का मतलब ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नजदीक इंसाफ की बात सबसे ज्यादा अजीज है। आइए सुनते हैं वो कहानी जिसकी वजह से ये कमेटी बनी थी। एक आदमी जो जुबैद कबीले से था, वो मक्का में अपना सौदा बेचने के लिए आया। उसने अपना सौदा अल आस नाम के एक आदमी को बेचा, लेकिन अल आस की नीयत बिगड़ गई, उसने पैसे देने से मना कर दिया। अब वो बेचारा आदमी तमाम कबीलों के पास गया मदद मांगने के लिए, लेकिन किसी ने उसकी मदद ही नहीं की। कहारा एक पहाड़ी के ऊपर चढ़ के जोर जोर से शिकायतें करने लगा। ये सुनकर अज़-ज़ुबैर इब्न अब्दुल मुत्तलिब ने इस तमाम मामले की तहकीक की। फिर उन्होंने मक्का के सारे जिम्मेदार लोगों को इकट्ठा किया और इस शख्स को इंसाफ दिलाया। के बाद ही इस कमेटी को बनाया गया और इसका नाम रखा गया हिल्फुल फुदूल। इन छोटे छोटे किस्सों से हमें क्या सीख मिलती है? यही कि इंसाफ सिर्फ बादशाहों का काम नहीं है, ये हर एक समझदार इंसान की जिम्मेदारी है। तो चलिए आज के इस एपिसोड को यहीं पे खत्म करते हैं, और इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग देखेंगे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक और ईमानदारी ने कैसे उन्हें एक टाइटल दे दिया जो था as-सादिक अल-अमीन। वैसे वीडियो तो खत्म हो चुकी है, अगर आप जाना चाहो तो जा सकते हो। मैंने आप लोगों को बहीरा का किस्सा सुनाते वक्त जो कहा था वो यहाँ पे बता रही हूँ। बहीरा का किस्सा आप अगर सुनोगे तो 2 मिनट का काम है, लेकिन अगर समझोगे तो इसमें मल्टीपल लेयर्स हैं। ये किस्सा जब मैंने फर्स्ट टाइम पढ़ा था और क्लास में डिस्कशन चल रहा था, तो आप यकीन मानो कम से कम 1 घंटा हम लोगों को लग गया था सिर्फ और सिर्फ बहीरा के किस्से को डिस्कस करने में, क्योंकि इस किस्से में मल्टीपल एस्पेक्ट जुड़े हुए हैं। अगर आप भी जानना चाहते हो कि 1 घंटे में हम लोग बहीरा के किस्से में क्या डिस्कस कर रहे थे और इसके कौन सी मल्टीपल लेयर्स हैं, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी टैब में जाके अपनी बात पोस्ट कर सकते हो, या डायरेक्टली मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो। इंशाल्लाह मैं ट्राई करूंगी कि जल्द से जल्द आपकी बात का जवाब दे पाऊँ।
تو کمیونٹی ٹیب جو ہے میرے یوٹیوب چینل پہ اسے ضرور ریگولرلی دیکھتے رہیے، کیونکہ وہاں پہ میں کچھ نہ کچھ نئی باتیں ڈالتی ہی رہتی ہوں. اور میرے واٹس ایپ چینل کو ضرور فالو کیجیے، کیونکہ وہاں پہ کچھ نہ کچھ نئے نئے اپڈیٹس آتے ہی رہتے ہیں. چلیے ٹھیک ہے، السلام علیکم.